राम राम सा। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत हम यूपीएससी मेंस जो एग्जाम है उसके अंतर्गत प्रत्येक पेपर में हमें कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, उनका क्या सिलेबस है, वैल्यू एडिशन कहाँ से करना चाहिए और दूसरे बच्चों से की तुलना में जो है हमें कहाँ किस तरीके से हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने जो है दो सब्जेक्ट जो थे वो पूरे कर लिए थे, एक था आपका हिस्ट्री और दूसरा था आपका सोसाइटी। आज जो जीएस 1 का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें हमें कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए, इसका सिलेबस क्या, वैल्यू एडिशन कैसे करना चाहिए और एक स्ट्रेच किस तरीके से लेनी चाहिए। तो आप अगर स्क्रीन पर देखोगे तो मैंने सारी सारी जो बुक लिस्ट यहाँ पर जो लिखी है कि कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ है तो वो है आपकी नई एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी यानी कि जो 2006 से छप रही थी और अभी जो संशोधन वगैरह परिवर्तन हुए उनकी उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको छठी से लेकर 12वीं तक वो देखनी है और ये नई एनसीईआरटी आप उस वक्त पढ़ लोगे जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करोगे। लेकिन प्रीलिम्स के नोट्स में और मेंस के नोट्स में बहुत ज़्यादा फर्क है, ये ध्यान रखें। प्रीलिम्स के लिए अगर आप ज्योग्राफी के नोट्स नहीं बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेंस के टाइम आपको ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटी वहाँ से नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि सीधे जो है वो सवाल वहाँ पूछे जाते हैं। और इसमें भी अगर वही एनसीईआरटी सबसे अगर इंपॉर्टेंट है तो वो 11वीं की है, जो दोनों बुक आती है 11वीं की वो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस दोनों में से एक जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। और ये आप प्रीलिम्स के वक्त जब कर रहे हो वक्त मिले तो उसी वक्त नोट्स बना ले रहे हैं, क्योंकि जब अब जो है मेंस के टाइम जब मुश्किल से 3 महीने मिलते हैं उस वक्त आप अगर मेंस के आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन नोट्स तभी बनाने हैं जब बहुत सारे रिवीजन हो चुके हों। ऐसा नहीं कि एक दो बार पढ़ा एनसीईआरटी और बाद में फिर सीधा नोट्स पे चले गए, तो वो हो सकता है कि चीज़ें आपको उतनी याद अच्छे से नहीं हो पाएँ और नोट्स को जो फिर बार बार रिफाइन करना पड़े, है ना, तो आपका वक्त ज़्यादा खराब हो। इससे बढ़िया है कि आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, जब आप श्योर हो कि अब मैं पूरी तरीके से जो नोट्स बनाने के लिए प्रिपेयर हूँ तब आप बना लें। दूसरी चीज क्या है, हाँ बाकी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें नोट्स के बिना याद भी नहीं होता है किताबों से पढ़े हुए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि क्या करना है। इसके बाद में क्या करना है आपको, विजन जो आईएएस है उसके मेंस के जो है नोट्स हैं आपको वैल्यू एडिशन करना है। एक बार न्यू एनसीईआरटी पूरी पूरी हो गई, उसे नोट्स बना ली, सारी चीज़ें हो गई मेंस की। उसके बाद आप क्या करोगे, विजन के जो मेंस के नोट्स हैं वो आपको लेने। और यहाँ पर मैंने दो चीज़ लिख दी हम सीधी की निश्चित सीक्वेंस में चीज़ें चलेगी, पहले नई एनसीईआरटी करनी है, बाद में विजन के मेंस के जो नोट्स उस तरफ जाना है। और एक चीज़ वो ध्यान रखने की जरूरत है कि एनसीईआरटी ने चीज़ें इतनी अच्छे से कवर कर रखी है कि अगर आपको वक्त ना मिले तो विजन के जो मेंस के नोट्स हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विजन के मेंस के नोट्स तभी आप उस तरफ जाना है जब आपके पास वक्त हो, अगर वक्त नहीं हो तो वक्त खराब नहीं करना है। एनसीईआरटी से जो चीज़ें कर रखी है उससे आप संतुष्ट रहें पूरी तरीके से। तो इस सीक्वेंस के जो है जरिए आपको चलना है। इसके बाद में तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है आपके न्यूज़पेपर और विजन आइस की मैगजीन, ये आपको जरूर जरूर करने हैं। और कहाँ कहाँ पर न्यूज़पेपर काम आएगा, कहाँ कहाँ विजन आइस की मैगजीन काम आएगी, उसके बारे में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो बात करेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है कि जो है जो एनसीईआरटी हो गया, विजन के मेंस के नोट्स हो गए, वहाँ से सिर्फ स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा, नहीं। ज्योग्राफी में भी जो करंट की जो चीज़ें होती है वो लिंक होकर आती है, इसीलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पर आपदा घटित हुई, कैसे हुई। और आपको विजन की मैगजीन भी पढ़नी पड़ेगी ताकि हाई वैल्यू एडिशन जो है वहाँ पर हो पाए। और ये दोनों चीज़ें क्या होगी, आपके समानांतर रूप में चलेगी, यानी कि ज्योग्राफी के पार्ट के लिए आपको अलग से चीज़ें नहीं देनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर आप हमेशा पढ़ते हो, विजन आइस की जो मैगजीन है वो आप हमेशा पढ़ते हो, इसलिए ये मैं पार्ट लगभग हर एक जो है सेक्शन में जोड़ता हूँ, ये समानांतर रूप में है। तो अभी बेसिकली जो है दो सोर्स आए हैं, नई एनसीईआरटी और विजन के मेंस के नोट्स। और पांचवी चीज़ क्या है, वो है आपके जीएस 3 के नोट्स। जीएस 3 के नोट्स हैं, जीएस आपके जो ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इंटरलिंक होंगे। कौन कौन से में टॉपिक में होंगे, जैसे आपदा का टॉपिक है या फिर एग्रीकल्चर का है, तो ये ध्यान रखें। जब आप जीएस 3 के नोट्स प्रिपेयर करोगे साथ साथ में यहाँ पर जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो भी कवर होता जाएगा। बस फर्क इतना है कि जो जीएस 3 में जो है करंट पार्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, ये ध्यान रखें। और जीएस 1 में भी करंट पार्ट जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी वगैरह से बेसिक जो चीज़ें होती है स्टैटिक वो भी कवर करनी पड़ेगी साथ साथ में, तो इसीलिए चीज़ों को लिंक करके पढ़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है 5 सोर्सेज हो चुके हैं, 2 पैरेलल चलेंगे, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये पढ़ते जाओगे। और बाकी जीएस 3 जो है जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे होती जाएगी चीज़ें। और बेसिकली अगर मैं पूरे पूरे कहूँ तो यहाँ से ये चीज़ें जो है वो रहेगी आपकी कि इनके थ्रू जो आपको बुक लिस्ट को फॉलो करना है, न्यू एनसीईआरटी और विजन के मेंस नोट्स। और विजन के मेंस के नोट्स फॉलो ना कर पाओ तो कोई टेंशन नहीं है ना, सिर्फ ज्योग्राफी के लिए कह रहा हूँ, बाकी के लिए करना है। अब हम देखते हैं सिलेबस के, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिलेबस में जो है वो 3 पार्ट हैं आपके, यहाँ पर के जो लास्ट पार्ट है ना ये वाले, कि विश्व के भौतिक भूगोल, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया। और की मुख्य विशेषताएं क्या, तो ये वाला जो टॉपिक है ना ये आपको कहाँ पर मिलेगा अच्छे से, ये मिलेगा आपको 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी पूरा का पूरा दे रखा है, कुछ भी बाहर नहीं है लगभग चीज़ें। और अगर यहाँ पर आप विजन के मेंस के नोट्स में वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं गारंटी कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि विजन में कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रखी होगी, लेकिन यूपीएससी में ऐसा है कि इतने सारे पेपर होते हैं, किस किस में वैल्यू एडिशन करोगे आप। और जहाँ पर एनसीईआरटी इतनी अच्छी छप रखी है, जहाँ है ना कि भाई ज्योग्राफी में तो दिक्कत ही नहीं आती, प्रीलिम्स में भी दिक्कत ज़्यादा नहीं आती, मेंस में भी नहीं आती, इसलिए अगर 11वीं क्लास एनसीईआरटी यहाँ कर रहे हो तो सफिशिएंट है। और बाद में वक्त मिले तो विजन के वैल्यू एडिशन पर जाना।
इसके बाद में क्या है, और यहाँ पर विजन की मैगजीन वगैरह इतनी काम नहीं आती है ना। हाँ, अभी जैसे कि एक चीज आ रखी थी कि भाई पृथ्वी के अंदर जो है लास्ट में जो परत है वो एक और परत मिली है, उससे संबंधित हो सकता है कि कभी है ना कोई सवाल पूछ लिया जाए वहां पर, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया वैसा। अगला आपका पार्ट है वो क्या है, विश्व भर के जो है मुख्य प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण किस तरह का है, और जिसमें से दक्षिण एशिया भी शामिल है और भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल है ना। और इसके बाद में क्या है कि विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक और जो तीसरी जो है ना क्षेत्र के उद्योग उनको स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया, उद्योग हो गया, उससे संबंधित जो चीजें हैं उनको यानी कि उनको स्थापित करने में जो है किनके जो है वो कौन कौन से प्रमुख जो है वो कारक हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चीजें पढ़नी है, वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 12वीं क्लास की एनसीईआरटी। तो यहाँ से आपको चीजें कवर करनी है, और उसमें ये सारी सारी चीजें दे रखी है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और ये वाली भी है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, और वैल्यू एडिशन का आधार क्या बनेगा, मैंने पीछे चीजें बता रखी है। यहाँ पर आपकी चीजें बनेगी विजन के मेंस के नोट्स इस टॉपिक के लिए, ये ध्यान रखिए इस टॉपिक के लिए आप विजन के मेंस के नोट्स की हेल्प लें, क्योंकि विश्व के स्तर पर संसाधनों को लेकर एनसीईआरटी में पूरी तरीके से चीजें कवर नहीं है, इसलिए यहाँ से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। खूब सारे जैसे अभी चीजें बहुत ज्यादा रही थी चर्चा में कि लिथियम जो है यहाँ पर मिलता है, कहाँ पर मिलता है, जैसे कि चाइना में मिलता है, बोलिविया में मिलता है, तो वो चीजें जो न्यूज़पेपर में कवर होती रहती है, तो इसलिए न्यूज़पेपर जरूर करें। विजन आइज की जो मैगजीन है वो भी जरूर करें, वहां पर बहुत ज्यादा काम आएगी, ये ध्यान रखें। और जीएस तरह की नोट से भी कुछ चीजें आपको कॉमन मिल जाएगी। इसके बाद में जो है ये वाला पार्ट कवर होता है, और जो इसमें तीसरा पार्ट है कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी जो है महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं है ना, तो ये चीजें जो है जीएस तरीके पार्ट से लिंक हो रखी है, वहां जब आप पढ़ोगे तो वहां से कवर होगी, लेकिन स्टैटिक पार्ट आपको एनसीईआरटी से कवर करना है 100%। और ये स्टैटिक पार्ट कहां से कवर होगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी से, प्लस जो है एक और ज्योग्राफी है 11वीं क्लास की, वो भी आपको करनी है, वहां पर भी सारी सारी चीजें दे रखी है, चक्रवात क्या होता है ना, तो वो चीजें नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी आपको। और इसके आगे जितनी भी चीजें है ना भूगोलीय विशेषताएं होगी, उनके अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेष ना वनस्पति प्राणीजात में परिवर्तन, इस प्रकार परिवर्तनों का प्रभाव एनसीईआरटी करनी है, प्लस वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन में क्या चीजें अभी हम पीछे देखी थी, विजन के मेंस के नोट्स, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स जो मैगजीन है वो वाली, और जीएस तरीके नोट्स हैं आप जो लिंकेज आपको बिठाना है वो वाली चीज़। और अगर मैं बताऊं कि कहाँ पर जो है जीएस तरीके नोट से लिंकेज होगा, तो ये जीएस तरीका जो है सिलेबस है, तो ये वाला जो पार्ट है ना कि मुख्य फसलें क्या है, और ये सब्सिडी वगैरह के जो पार्ट आ रखे हैं, खाद्य प्रसंस्करण वगैरह, भूमि सुधार, इनमें से कई सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि जीएस1 के जो ज्योग्राफी पार्ट है उससे जो लिंकेज उनका बैठता है। इसलिए जब ये आप नोट्स प्रिपेयर करोगे एग्रीकल्चर के लिए, तो जीएस1 का बहुत सारा सिलेबस आपका जो है कवर हो जाएगा। और इसके साथ में कौन सा पार्ट है, ये आपका ये वाला, ये दो दो पार्ट है ना, संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण और शरण, ये वाला। और ये वाला नहीं है पर्यावरण प्रभाव आकलन, लेकिन ये वाला है पूरा पूरा आपदा और आपदा प्रबंधन, ये आपके जीएस1 में भी है, तो वहाँ पर स्टैटिक पार्ट कवर हो जाएगा, यहाँ से चीज़ें करंट से लिंक हो जाएगी। तो आज के लिए जो है ये वीडियो यहीं खत्म होता है। इसके बाद में हम जो है वो बात करेंगे, वो जीएस2 के बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज़ धीमी हो, क्योंकि गला जो है वो बैठा बैठा लग रहा है। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम सा।